Hello everyone, welcome to this lecture. So in this lecture we will be discussing about interference due to thin films. So जब हमने इंटरफेरेंस का चैप्टर स्टार्ट किया था स्टार्टिंग वेव ऑप्टिक्स में तो मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाए थे. ओके, सो व्हेन आई स्टार्टेड द चैप्टर ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव ऑप्टिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज इंटरफेरेंस. सो बिफोर डिस्कसिंग इंटरफेरेंस वी हैव शोन some three images. Okay, some phenomena which has interference over it. So let's see them again. Patch of oil. Okay, when you put a drop of oil onto water, okay, you will see such kind of pattern will be formed. Okay, and you will see different colors when you see at different angles. Next is the peacock feathers, and other one is the soap bubble. Okay, so what actually is happening over these phenomena is some interference pattern is taking place. How? See, suppose you are spilling oil on a water. So a thin film, okay, a thin film of around नैनोमीटर टू फ्यू माइक्रोमीटर इज फॉर्म्ड. ओके, जब भी आप पानी में ऑयल को ड्रॉप करते तो एक थिन फिल्म सी फॉर्म हो जाती है. ठीक है, जिसकी विड्थ जो होती है वो कम से कम, जो जिसकी थिकनेस होगी वो कम से कम नैनोमीटर से कुछ माइक्रोमीटर तक होती है. ओके, सो जब भी लाइट उस पर इंसिडेंट होती है, कुछ लाइट हमारी उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ लाइट उसमें रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और इस तरह से वो जो रेज है हमारी चलती रहेंगी. और इसकी वजह से क्या होगा कि एक जो हमारी वेव है, एक सोर्स से हमें दो कोहेरेंट सोर्सेस मिल जाएंगे, और उन दो कोहेरेंट सोर्सेस को हम एक साथ इंटरफेयर करेंगे. इसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. ओके, और इन दोनों के इंटरफेरेंस की वजह से देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्म ऑन द फॉर्म, और इसकी वजह से हमें ये कलरफुल फिनोमिना दिखाई देते हैं. सो विल राइट डाउन अबाउट इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम दो कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन सोर्स, एंड विड्थ उसकी सेम रहेगी बट वी हैव अ रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड. और इसको डिफरेंट पाथ से फॉलो करवा के हम इन दोनों वेव्स को, जो दो वेव्स इससे क्रिएट होंगी ऑफ रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड, उनको हम इंटरफेयर करवाएंगे, जिसकी वजह से एक इंटरफेरेंस पैटर्न डेवलप हो गया. So the interference by division of amplitude is the method by which the method which is used to produce two coherent sources from a common source, from a common
source is called division of amplitude. Is called division of amplitude that maintains same width but same width but reduced amplitude. Okay, the next point, after following different paths the two waves of reduced amplitude amplitude are combined to produce an interference pattern. Okay, so इसका बेसिक एग्जांपल होगा हमारा इंटरफेरेंस ड्यू टू अ थिन फिल्म. ऐड ऑन इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म. सो बेसिकली सबसे पहले हम थिन फिल्म की डेफिनेशन लिखेंगे. थिन फिल्म क्या होता है? लेयर ऑफ मटेरियल होता है जिसकी थिकनेस हमारी कुछ नैनोमीटर से कुछ माइक्रोमीटर तक होती है. सो द थिन फिल्म इज अ लेयर ऑफ मटेरियल हुज थिकनेस इज इन द रेंज ऑफ फ्यू नैनोमीटर्स टू फ्यू माइक्रोमीटर्स. A thin film is a layer of material whose thickness is in the range of few nanometers to few micrometers. Right? So first of all, let us understand what actually is happening, and then we will derive the equation for the path difference of the thin film of uniform thickness. So basically, let us suppose we have a layer of water over here. We have a layer of water. Above that you spill a oil, and so a layer of oil is formed above the layer of the water.
Also, you know, there will be air also. So let's say this is our air, this is oil, and this is water. ठीक है, सपोज हमारे पास में 3 लेयर फॉर्म हुए हैं. सबसे पहले हमारे पास में वाटर का लेयर था, उसके ऊपर हमने ऑयल ड्रॉप किया तो उसकी वजह से एक थिन लेयर फॉर्म हो गया. ठीक है, सो ऑयल का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, और इस थिन लेयर की कुछ थिकनेस होगी टी एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी म्यू. सो जैसे ही एक लाइट रे इसमें इंसिडेंट होगी, ठीक है, एयर से जब एक लाइट रे इस ऑयल की परत पे या ऑयल के लेयर पे इंसिडेंट होगी, सो व्हाट विल गेट. सपोज वी हैव एन इंसिडेंट रे. So this ray, some of it will be reflected, okay, and some of it will be refracted. ठीक है, सबसे पहले हम इसमें नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. Some of it will be reflected. Okay, and some of it will be refracted. Okay, again due to the layer of the oil, what we'll have? We will have a reflection in this direction, and also this wave will partially emerge out of this. Right, and then this ray will emerge out of this. Okay, so now we will have these two waves, 1 and 2. So these two waves, they will interact on the basis of principle of these two rays will interact based on the principle of superposition. Okay, that is, they will form an interference pattern. So again this process will go on repeating. Okay, so again you can see this process will go on repeating. There will be reflection and refraction, right. Some of it will be emerging out,
some of it will be emerging out from the surface of the oil to the air. So this way this process will go on, okay, and the waves will keep on interacting with each other, and on the basis of the principle of superposition and form an interesting interference pattern. Okay. So basic concept is, suppose you have आपके पास में वाटर है, ठीक है, वाटर के ऊपर आप ऑयल ड्रॉप करते हो, ठीक है, ऑयल गिरते हो तो एक छोटी सी लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब उस लेयर में की वजह से हमने देखा होगा कि हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स दिखाई देते हैं। वो पैटर्न किस वजह से दिखाई देते हैं कि जैसे ही हमारी रे ऑफ लाइट जो हमारी इंसिडेंट होगी उसका कुछ पार्ट जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ पार्ट जो है वो हमारा रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। अब जैसे ये ऑयल के ऑन द सरफेस ऑफ ऑयल जाता है तो अगेन इट विल बी रिफ्लेक्टेड, ओके, एंड एमिटेड आउटवर्ड्स, सम ऑफ देम इट इज emerges, okay, and we have, हमारे पास में ये दो वेव्स आ जाती है और ये इंटरफेयर करती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है और वेव आपस में इंटरफेरेंस करती रहती है, और इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। सो अभी आप थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस को लेंगे और इसको उसके पार्ट डिफरेंस को हम डिफाइन करेंगे। सो बेसिकली कि पार्ट डिफरेंस कितना होगा वो हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए फ्रेश पेज लेते हैं हम। ऑन थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ओके। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद में हम धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसको डिराइव करेंगे। सो लेट्स ड्रॉ इट। So we have a thin film which has a thickness of T, okay, and it has a refractive index of mu, So now we have an incident ray, okay, let's draw an incident ray. A, B, okay, and draw a normal. You can see part of them it is reflected. Let's say this part is reflected and part of it is refracted.
Okay, let us name it this as F. Again, due to the surface of from this surface, the rays will be reflected, and also let us say the ray is reflected along the path FD. Let us name that path as FD. Just name this path as FT, and also it will partly emerge from the path, let's say FK. FK. Okay. Again it will emerge from DE. Emerge out from DE. Okay. Again, as I have already told, this process will keep on repeating. Okay, and some of the rays are again reflected and refracted. Okay. ठीक है, next to it. So the upper surface is of air, right? And this thick
thin film has a refractive index of mu which is greater than 1. So let us name all the angles. So since it has been reflected, this will be angle I. Okay, this is angle of incidence I, and angle of incidence is equal to angle of reflection. So this also you can write it as I, right? And since the rays are reflected over here, you can write the angle of reflection as R. Okay, let us extend this normal. Maybe it's not to the scale, but just extend this normal. Okay, and name this point as H. These should be equal. Okay, and again, if you see this angle and this angle are vertically opposite, so this also will be R, and also it is reflected, so the angle will be R again, and this angle will also be equal to R. Okay, similarly extend this normal to okay, again you can write this angle as R and this angle also as R, right? Just name it as I, and this as G, and N, and F and K. Okay, now next you do is drop a perpendicular DM from the point D to the reflected ray BC. We have the BC as the reflected ray. Just drop a perpendicular from here. Okay, let us name this as point as M. Okay, so if you see closely, this is nothing but this whole angle is 90. So if this is I, then what will be this angle? 90 minus I. And if it is I, 90 minus I, this is 90, then this angle of course will be I, right? Also this angle you can write it as
Okay, I think it's over now. So let us write down something about this diagram also, okay, before going on to the derivation. Consider a uniform transparent film transparent film having thickness T, and refractive index as mu. Okay, now suppose a ray of light AB is incident at an angle I. Okay, let's suppose ray of light AB is incident at angle I. On upper surface of the film. You can see on upper surface of the film this AB is incident, right, on upper surface of the film. Right, and it is partly reflected along BC. You can see this is partly reflected along BC and partly refracted along BF at the angle of R. So you can write down it is partly reflected along what one? BC and partly refracted along BF. Okay, at an angle of R. Okay, अब पॉइंट F पे भी अगर आप देखो अगेन इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड सरफेस. ठीक है, from this point F again it is reflected in the second surface along FD and some of them is transmitted. Okay, so at point F the wave BF is again partly reflected from second surface along FD and it emerges out along FK. ठीक है, आधी रे इसमें रिफ्लेक्ट हुई FD पे and then it is emerging out from FK. Okay, and so on. So इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा. So at our next point, at point F
point F, the way BF is again partly reflected from second surface along FD and partly emerges along FK and so on. ठीक है. So हम देख सकते हैं कि अब इंटरफेरेंस किस किस के वे में पॉसिबल है. आइदर यू कैन टेक दीज टू वेव्स BC और and DE or the transmitted wave FK and JL. So in these waves interference is possible 1 or 2 or 3 or 4. Okay. So as I have already told, how this interference will happen. Suppose you have two waves. Let us suppose you have two waves. Okay, wave number 1 and wave number 2. So you can see the crest of both the waves. यानी कि दोनों का जो शीर्ष है वो मिल रहा है यहाँ पे. So what will be the resultant of the wave? It will be the increased amplitude. Okay. And if the waves are something like this, that is the crest is meeting the trough, then we have a reduced amplitude. Okay. These two waves amplitude will be subtracted, and then we have a reduced amplitude. It will be like this. Okay. So this is how the wave will interfere. Now see, if we have to calculate the path difference, okay, you can see that AB is incident, AB यहाँ पे incident है, तो directly मुझे BC तो directly मिल गई, क्योंकि वो directly reflect हो गई, वो मेरे को BC मिल गई. ठीक है. अगर हम BM की बात करें तो BM मुझे directly मिल रही, BC directly मिल रही है. जैसे ही मेरे पास में AB मेरे को incident होगी सरफेस पे, मुझे BC तो directly मिल रही है. ठीक है. बिकॉज देखो, हम मुझे क्या करना है, मुझे वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2 के बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम BC की बात करेंगे या फिर बात करेंगे. तो उसमें क्या होगा, AB क्योंकि इस सरफेस पे इंसिडेंट है, उससे डायरेक्टली BC हमें रिफ्लेक्ट होकर मिल गई है, तो BC तो डायरेक्टली मिल सकती है मुझे. लेकिन जो सेकेंड वेव आ रही है वो किस वजह से आ रही है, कहां से हो के आ रही है, ये BF एंड FD इन दोनों को क्रॉस करके आ रही है. राइट. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, जब ये पाथ ट्रेवल करती है फ्रॉम BF टू FD, ओके, देन दिस वेव ऑलरेडी हैज ट्रेवल्ड हाउ मच, BM. ओके. सो BM path is already being traveled. So we can write down. तो हम क्या कर सकते हैं कि पाथ डिफरेंस मेरा क्या होगा, BF प्लस FD माइनस BM. ओके. So we can write the path difference. Let us denote the path difference by delta. Let us note. Let the path difference be denoted by delta. Okay.
So the path difference between the reflected rays is the path difference between reflected rays, or you can say just rays. Okay, you don't need to write reflected rays and all. Between the rays which are to be interfered. See, remember, ये चीज ध्यान रखो कि मेरा कौन कौन सी दो वेव का इंटरफेरेंस हो रहा है, 1 और 2 का। अब इन दोनों के बीच में मुझे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब जब जहां तक मैं 1 की बात कर रहा हूं, वो डायरेक्टली कब आ रहा है, जब ए बी मेरा सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, तुरंत मेरे पास में ये वाली लाइन फॉर्म हो रही है रिफ्लेक्शन की। अब लेकिन जो सेकंड रे है वो किस वजह से फॉर्म हो रही है, व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू बीएफ एंड एफडी, ओके, देन ओनली इट इज फॉर्मिंग। बट व्हेन द लाइट ऑलरेडी जब बीएफ और एफडी तक ट्रैवल कर चुकी है, उस टाइम पे ये जो रे है ऑलरेडी बीएम तक ट्रैवल कर चुकी है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एडिशन माइनस इन दोनों का माइनस द बीएम, दैट विल गिव मी द पाथ डिफरेंस। सो यू कैन राइट डाउन डेल्टा इज इक्वल टू बीएफ प्लस एफडी माइनस बीएम। अब क्या हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायरेक्टली इनकी वैल्यू लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि बीएफ और एफडी किसके अंदर है, ध्यान से देखो आप, बीएफ और एफडी इज इन द सेकेंड मटीरियल विच इज हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1। ओके, सो यू कैन नॉट राइट डायरेक्टली दैट बीएफ प्लस एफडी माइनस बीएम, सो यू नीड टू मेंशन बीएफ प्लस एफडी इज इन द film and BM is in the air, right? So since BF plus FD is in the film, so refractive index will be coming along with this, so you can write mu into BF plus FD minus BM. Yes, also just notice this BF and FD are equal, right? So you can write since BF is equal to FD, what will have, delta will be equal to 2 mu BF minus BM. Alright, now take the right triangle BFH, take the right triangle BF and H. Okay, so this is the right triangle BFH, B, F and H, this one. Okay, take the right triangle and tell me what will be the value of BF. Okay, so since you know cos R ratio, how will you calculate? Cos R is equal to adjacent by hypotenuse. So let's say in triangle BFH, cos R will be is equal to, what is the adjacent over here? So this is the one, so it is equal to T, you can say that. Okay, and the hypotenuse is BF, so you can write down, therefore cos R will be is equal to T by
सॉरी BF इज इक्वल टू cos r इज इक्वल टू T by BF हो जाएगा, राइट. सो फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज BF. BF is nothing but T times cos r, right. Now substitute in that equation. What you will get now? Delta is equal to 2 mu T cos r minus Bm. Now also you can say Bm. अगर मैं ट्रायंगल BMD की बात करता हूं, ट्रायंगल BM and D. So what will be the BM? You can say that it is BD sin I. Okay. So in right triangle BMD, in right triangle BMD, okay, let's see right triangle BMD कौन सा है मेरा? This one BMD, this वाला, ये वाला जो ट्रायंगल है, ओके, ट्रायंगल नंबर 2. इसमें अगर मैं साइन I निकालूंगा, so what will be sin I is equal to, again it will be opposite by hypotenuse, or you can say what is the opposite side over here? This will be BD by BM. BD by BM. So since sin I is equal to BD by BM, what will be BM is equal to? Sorry. Sin I is opposite by hypotenuse. So the opposite side for the triangle is BM, right? And the hypotenuse is BD. So sin I is equal to BM by BD, right? You can say BD is equal to BM. Sorry, BM is equal to BD sin I. So you can write down in triangle BMD, sin I is equal to BM by BD, hence BM is equal to BD sin I. Okay. Also BD is equal to 2BH. Let's see. This BD is 2 times of BH, since these two are equal, so you can write down BD is equal to 2BH. Okay. Now what will be tan R is equal to? If you see, if you see this triangle BFH, what will be tan R? It will be opposite by adjacent. It is nothing but the opposite side is T by, sorry, opposite side is BH. Yes, so opposite side is BH divided by adjacent side is the thickness T. So you can say tan R is equal to, so in triangle BFH again,
in triangle BFH, tan R will be is equal to BH by T. So BH will be is equal to T times tan R. Okay. Now you can write down BD is equal to, what was the earlier equation we got? BD is equal to 2 times BH, right? So you can write down BD is equal to 2 times T 2T tan R. Okay. Therefore BM क्या हो जाएगा मेरा? As BM was is equal to BM is, we have calculated as 2 BH, or BM is equal to BD sin I. So BD we got it as 2T tan R. So we'll substitute 2T tan R into sin I. Okay. Now substitute this equation in the path difference equation. What you will get? Mu T by cos R minus 2T tan R into sin I. ठीक है, क्योंकि देखो पार्ट डिफरेंस मेरा क्या था? What was the part difference? BF plus 2 times mu into BF minus BM. So BF हमने कैलकुलेट किया to T cos R. ठीक है, BF हमने कैलकुलेट किया T cos, okay, BF is T by cos R, right? Sorry, T by cos R it will be. Okay, so BF is T by cos R. So we'll represent 2 mu into T by cos R minus क्या था मेरा? BM था. So BM earlier we calculated as BD sin I. We found BD is equal to 2 times BH, and BH we find out to be T tan R. So we get 2T tan R sin I as BM. Substituting this. Okay. So we'll get delta is equal to 2 mu T by cos R minus 2T tan R sin I. Now Snell's law says the what? Mu is equal to sin I by sin R. Okay. Mu is equal to sin I by sin R, or you can say sin I is equal to mu sin R, right? Sin I is equal to mu sin R. Okay, so now substituting this, what you will get? Delta will be equal to 2 mu T divided by cos R minus 2T sin R by cos R into mu sin R, right? Now further you can write, just take out 2 mu T by cos R. What you will get inside is 1 minus sin square R. Yes, so 1 minus sin square R, as all of you know, cos square R plus sin square R will be equal to 1. So 1 minus sin square R is equal to cos square R. So you can write down 2 mu T by cos R into cos square R. So this and this will get cancelled. You will get 2 mu T cos R. Okay. So this represent only the path difference. ठीक है, it will not represent the effective total path difference. Okay, effective total path difference में हमारे पास क्या होगा?
लैम्डा बाय 2 और इसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। सो द इफेक्टिव इट रिप्रेजेंट्स ओनली apparent पार्ट डिफरेंस। क्योंकि हमारी वेव डिवाइड हो रही है एम्पलीट्यूड से, तो लैम्डा बाय 2 के पार्ट डिफरेंस उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। apparent पार्ट डिफरेंस एंड डज नॉट रिप्रेजेंट effective total path difference. Effective total path difference. Okay. So the effective total path difference lambda by 2 will be added. So write down delta is equal to 2 mu t cos r plus lambda by 2. So this is the path difference, total path difference in the case of thin film for uniform thickness. Okay. Now we'll also see what are the condition for maxima and minima. Condition for maxima. At a particular point, two rays should arrive there in phase. So the path difference must contain a whole number of wavelength. Okay, n lambda के टाइम से हमें वेवलेंथ मिलनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट के ऊपर हमें मैक्सिमम मिला है. सो राइट डाउन टू हैव maximum at a particular point, maximum at a particular point, at a particular point, two rays should arrive, two rays should arrive there in phase, so the path difference must contain a, so the path difference must contain a whole number of wavelength, a whole number of wavelength. Okay, so delta is equal to n lambda. Okay, that is n is equal to, n can be 0, 1, 2, 3 etc. हमें याद रखना इंटीजर नहीं, होल नंबर ऑफ वेवलेंथ होनी चाहिए. सो वी कैन राइट ऑल्सो 2 mu t cos r प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू n lambda, और यू कैन राइट डाउन 2 mu t cos r इज इक्वल टू 2n minus 1 lambda by 2. Okay. Now for condition for minimum is the wavelength should be half wave integral number of wavelength. Okay, must contain a half wave integral number of wavelength. So that is condition for minimum. Condition for minimum: to have a minimum at a particular point, to have
a minimum at a particular point the two rays should arrive therein out of phase, that is odd multiple of pi, okay, or you can say for which the path difference must contain a difference must contain a half wave integral number of wavelength, okay, that is n plus delta should be equal to n plus lambda by 2, sorry, n plus 1 by 2 into lambda, okay. So similar interference so again just revise what all the steps we have carried out. सो हमने बात की थी इसमें थिन फिल्म इंटरफेरेंस की, ठीक है। तो जैसे कि हमारी ए बी जो रे है वो हमारी इंसिडेंट हुई थी, उसकी वजह से बीसी रे जो है हमारी रिफ्लेक्ट हुई और बीएफ हमारी रिफ्रैक्ट हुई, और इसी तरह से जैसी वो दूसरे सरफेस पे गई वो वापस से किस तरफ से रिफ्लेक्ट हो रही है, एफ डी, ठीक है, एफ डी पे रिफ्लेक्ट हुई और एफ जे पे हमारी ट्रांसमिट हो गई बाहर की तरफ, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गई, दो वेव्स मिल गई। अब इन दो वेव्स का मुझे इंटरफेरेंस करना है, तो इंटरफेरेंस करके इसका पार्ट डिफरेंस निकालना है। तो पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए अगर यहां से मैं देखूं तो ए और बी, यहां से जो मेरे पास में आई है वो रिफ्लेक्टेड रे आई है बीसी, तो बीसी तो मुझे डायरेक्टली मिल रही है, बट ये जो बीएफ है वो किस ये जो सेकेंड रे है वो कहां से आ रही है, बीएफ और एफडी, मतलब इन दो रास्तों से होके गुजर रही है। तो जब ये ट्रेवल करती है बीएफ और एफडी पे, देन ऑलरेडी जो यहाँ पे मेरी फर्स्ट वेव है दैट इज ऑलरेडी केम टू बी एम पॉइंट, ओके। सो यू कैन राइट द पार्ट डिफरेंस एज बी एफ प्लस एफ डी माइनस बी एम, राइट, जैसे कि हमने लिखा था बी एफ प्लस एफ डी माइनस बी एम। लेकिन अब बी एफ प्लस एफ डी मेरा कहां पे है, ऑन द surface where the refractive index is greater than 1, so you have to consider mu, okay, over there. So we wrote it down, mu into bf plus fd minus bm. Now see the figure again, bf and fd are equal, so you can write down bf is equal to fd, okay. Then our part difference will become delta is equal to 2 mu times bf minus bm. Now taking the triangle BFH, ठीक है, taking the triangle BFH and finding the cos R of it. Cos R will be nothing but adjacent by hypotenuse. So here adjacent is the thickness T, okay, and the hypotenuse is BF. So you can write down cos R is equal to T by BF, right? So you can write BF is equal to T by cos R, okay. So this will be T by cos R, right? So now part difference will be delta mu T by cos R minus Bm. Now take the triangle BMD.
take this triangle B, M and D and calculate the ratio sin I. So what will be sin I is equal to, it will be opposite by adjacent, opposite by hypotenuse, sorry. So the hypotenuse opposite is this one and hypotenuse is BD. Okay, so you can write BM by BD. Okay, so sin I is nothing but BM by BD. So BM will get as BD sin I. Okay, also BD is equal to 2 times of BH, right? BD is 2 times of BH. So you can substitute over there, and from the triangle BFH we will get tan R is equal to BH by T, hence BH is equal to T tan R. So the new value of BM will be 2T tan R sin I. Now according to Snell's law, this is Snell's law, what will be mu is equal to sin I by sin R. So you can write down sin I is equal to mu sin R. Okay, then delta will be 2 mu T by cos R minus 2T into sin R by cos R. That will be, you will get as 2 mu T cos R into 1 minus sin square R. Now you know sin square R plus cos square is equal to 1. So 1 minus sin square R will be cos square R. So that will get 2 mu T cos R. But ये भी हमारा apparent है. Okay, effective part difference नहीं है. Effective part difference में हमारा lambda by 2 और जुड़ जाएगा. Okay, then condition for maximum will be either the it should contain whole number of wavelength. Okay, so the two waves must particularly meet at the point where the phase difference is same. Okay, so you can say delta is equal to n lambda. So 2 mu T cos R plus lambda by 2 is equal to n lambda. Okay, or condition for minimum is we should have odd multiples of pi. Okay, or the phases should be out of phase. Okay, so the part difference will be n plus 1 by 2 the whole times lambda. Okay, thank you very much. So this was our interference of films.